नमस्कार। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अधिकारी अपनी मनमानी से पानी फेर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए 59 ट्रांसफर में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए जहां विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया, तो वहीं विभाग अध्यक्ष व प्रमुख अभियंता मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर ई शैलेंद्र कुमार यादव, पंकज दीक्षित, संजय कुमार चौरसिया को निलंबित किया। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया और 16 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसमें एक नया मोड़ आ गया है। यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में गड़बड़ी का ठीकरा जिस अधिकारी के सर पर फूटा है, बताया जा रहा है कि उस नाम का कोई अधीक्षण अभियंता विभाग में है ही नहीं। दरअसल रिपोर्ट में अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार श्रीवास्तव का नाम लिखा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण और तैनाती का आदेश बैकडेट में किया, लेकिन आदेश 2 से 5 जुलाई के बीच जारी किया गया। अब ये जांच रिपोर्ट रिव्यू के लिए मुख्यालय पहुंची तो सामने आया कि इस नाम का कोई अधीक्षण अभियंता है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जब फर्जीवाड़े की जांच में ही फर्जीवाड़ा हो तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? सवाल कई हैं। आखिर जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट क्यों छिपाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जेई के तबादला सूची बनाने वाले संजय चौरसिया और पंकज दीक्षित सस्पेंड हो गए हैं, तो ई और ए की तबादला सूची बनाने वाले कर्मचारी वीरेंद्र यादव और सौरभ बैराठी स्टाफ जो ऑफिसर हैं वो आखिर क्यों बचे हुए हैं? इसी बात पर आज हम बात करेंगे कि आखिर इन्हें क्यों बचाया जा रहा है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। फिलहाल मेरे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से विवेक कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले विवेक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में गड़बड़ी होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, जांच में भी गड़बड़ी सामने आ रही है, ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? देखिए प्रीति जी, पीडब्ल्यूडी विभाग कोई उत्तर प्रदेश का अकेला विभाग नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री की स्थानांतरण नीति को लेकर के बताया गया है। और ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिशा निर्देश दिए थे कि 30 जून तक सारे स्थानांतरण समाप्त कर लिए जाएं, ऊपर से 20% आरोही क्रम में। लेकिन मुझे ये आपके चैनल पे कहने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी अगर मैं कहूं कि शायद ही किसी विभाग ने मुख्यमंत्री के इन दिशा निर्देशों का पालन किया हो और अधिकारियों ने हर जगह अपनी मनमानी की है। कुछ विभागों की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, कुछ की नहीं पहुंची। ये सारी जगह इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप ये चीज मान रहे हैं कि सारी जगह पर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार तो सख्ती से एक्शन ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की जो मनमानी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, तो ये रुकेगी कैसे? अधिकारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो। ऐसे तमाम विभागों के मैं नाम गिना सकता हूँ जहाँ निदेशक और प्रमुख सचिव स्तर पर मिलकर के गड़बड़ियां की गई हैं। मुख्यमंत्री के स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देशों को बताया और सरकार संज्ञान ले भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये उसी भ्रष्टाचार से जो धन अर्जित करते हैं उसी धन को देकर के छूट जाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 50 के बाद रिटायरमेंट प्लान लेके आ रही है। जिनके ऊपर शिकायतें होंगी उनको जबरिया रिटायर किया जाएगा। ये ऐसे अधिकारियों को उच्च अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है और अधिकारी की जांच अधिकारी ही करता है और अधिकारी पैसा क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? मिल रही आवाज, पूछिए संजीव जी, बोलिए। विवेक जी, जब आपको पता है कि आपके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चलेगी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे वो अपराध हो, तो फिर इस तरीके के तमाम अधिकारियों को बचाया क्यों जाता है? पीडब्ल्यूडी विभाग की बात ही करें तो जेई की जो ट्रांसफर सूची जिन लोगों ने बनाई थी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि एक्शन और एई की जो तबादला सूची बनाने वाले वीरेंद्र यादव और वीरेंद्र कुमार और
तमाम जो अन्य जो लोग हैं उनको क्यों बचाया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि जो लोग बचे हैं वो लोग भी किसी उच्च अधिकारी को ले दे करके बचे होंगे। मुख्यमंत्री तक ये विषय नहीं पहुंचा। अगर आपके बाद चर्चा के माध्यम से विषय पहुंचेगा तो कार्रवाई उनकी भी होगी। मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाले हैं, लेकिन जो ये अधिकारी है, ये अधिकारी ही ले दे करके एक दूसरे को संरक्षण प्रदान करते हैं। जब विषय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता तो उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई इनके ऊपर भी होगी, बच ये भी नहीं पाएंगे। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये जानकारी जो है सीएम योगी तक नहीं पहुंची है। इतना बड़ा तबादले में गड़बड़ी हो गई, अधिकारियों के नाम भी गए और सस्पेंड भी हुए, लेकिन कुछ बच गए। क्या वो अभी उनकी जानकारी नहीं पहुंची है सीएम तक? जो बच गए वो होता क्या है कि जैसे इनकी जांच भी अधिकारी करते हैं, तो अधिकारी उसमें ले दे करके कुछ को संरक्षित कर देते हैं, कुछ के ऊपर कार्रवाई के लिए ऊपर भेज देते हैं। तो जो विषय ऊपर तक पहुंचा उन पे कार्रवाई हो गई। ठीक है। जिन विषयों को अधिकारियों ने अपने स्तर पर नमूना रखा वो बचे हुए हैं, लेकिन वो विषय जैसे ही ऊपर तक पहुंचे। ठीक है विवेक जी, रुकिए हमारे साथ। वो मनोज कुमार सिंह को सौंपी थी। क्या आप समझते हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर, खासतौर से जो संलिप्त रहे इस अनियमितता में, क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से साफ तौर पर कार्रवाई हुई है? जी संजू जी, थोड़ा प्रश्न अपना फिर से दोहरा दे। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर हुई है वो पर्याप्त है या और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो हुई है वो पर्याप्त नहीं, अभी इसमें और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे होगी भी। विवेक जी, ये सवाल हरिकेश तिवारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं संयुक्त परिषद पीडब्ल्यूडी के, उनसे है। हरिकेश जी, जवाब दीजिए कि जो कार्रवाई हुई है क्या वो पर्याप्त है या और संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हुई नहीं, ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन जो कार्रवाई हुई उसमें जो जिसके कारण कार्रवाई हुई, कार्रवाई इसलिए हुई कि इन्होंने ट्रांसफर गलत किए, कार्रवाई इसलिए हुई जिससे ट्रांसफर होना चाहिए थे उनके ट्रांसफर नहीं किए गए, तो उनपे क्या कार्रवाई हुई? उनकी तो पुलिस जारी हुई। इसका मतलब यह है कि इनसे कार्रवाई करने के बाद नीचे कार्रवाई क्या, तो फिर तो किया गया। वो बात है भाई, नीचे की कार्रवाई हम लोगों ने, जब ये कार्रवाई चली, हम लोगों ने इस मुद्दे को तमाम उठाया। इसके बाद एसीएस कार्मिक से भी हम मिले, उनको सारे विस्तार से हम लोगों ने दिया क्या कि कौन कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ अभी भी पड़े हुए हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिनको रेवड़ियां मारी जा रही हैं। और हम मनोज कुमार सिंह साहब जो जिनके हेड थे उनको भी मिले, उनको भी सारे कागज हमने दस्तावेज दिए। और उसके बाद में आप देखें कि एक एक जिले में अभी तमाम सारे हमारे यहाँ अस्थायी विस्तारों की पोस्टिंग हुई। अस्थायी विस्तार एक अच्छी पोस्ट हमारे मानी जाती है, तो उसमें 150 अस्थायी विस्तार नए हमारे भर्ती हो गए। उनको तमाम सारे वहां पट्टा गया जहाँ कोई काम नहीं। और अभी भी ऐसे अस्थायी विस्तार जो 4 साल से ये अधिकारी हैं, जो 4 साल से एक ही जनपद में हैं और दूसरे जनपद का चार्ज लिए हुए और दूसरे जनपद का भी काम कर रहे हैं। तो ये स्थितियां 4 साल हो गया, 3 साल की जगह, और उसके बाद 2-2 जनपद है। तो कहीं ना कहीं कोई फिल्टर है, ये कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई फिल्टर नहीं है। इसी तरह स्थानांतरण में जो हुआ कि जो अधिकारी वहीं तैनात रहे, वही 10 साल से वहां तैनात है, चाहे जिस पद पर रहे हो, वो वहीं आ गए, वही पहले अधिकारी थे, उसके बाद प्रमोशन हुआ वही रहे, उसके बाद तीसरा प्रमोशन हुआ वही रहे, तीसरा प्रमोशन हुआ वही रहे। भाई 5 साल से सरकार, 6 साल से, तो ये सरकार भी 5.5 साल से है ना। उसके बाद ये सब कहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई की आवश्यकता उन पर है, जिसके कारण इनको निलंबित किया गया। निलंबित का कारण जो है वो हम लोगों ने समझ लिख के रखा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक नहीं लगेगा कि हुआ। कार्रवाई तो ये भी खड़ा होता है कि जब जेई की तबादला सूची बनाने वाले कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, तब एक्सीएन और जेई की तबादला सूची बनाने वाले वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र कुमार कैसे बच गए? जी सवाल ये है हरिकेश जी संजीव जी पूछे। हरिकेश जी, सवाल ये है कि जब जेई की तबादला सूची बनाने वाले सस्पेंड होते हैं, तब एक्सीएन और एई की तबादला सूची बनाने वाले कैसे बचे रह जाते हैं? आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? मैंने अभी वही कहा कि भाई ऊपर के सस्पेंड किए गए, इसके क्या कारण थे, कौन लोग लिप्त थे या क्या गलतियां की उन्होंने, उस पर अभी हम जा ही नहीं रहे। हमने उठाया किसी को लेके, खाना पूरी कर ली और कहा भाई यहाँ खत्म हो गया। तो हमें उन सारे तथ्यों को अब तक देखा जाना चाहिए था, बहुत समय हो गया इस पे, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1-2 करके फौरी तौर पर खत्म करके उन्होंने चैप्टर को बंद करने का प्रयास किया गया।
ठीक है विवेक जी, केवल खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई की गई है जिस तरीके से हरिकेश तिवारी जी कह रहे हैं, संयुक्त परिषद पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, तो वो कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी गई है, चैप्टर क्लोज करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रीति जी हरसोज जी बता रहे हैं, हरकेश जी, मैं जान रहा हूँ अधिकारी इसी तरह की लीपापोती के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी का विषय हरकेश जी ने उठाया, इसी तरह का मैंने स्वयं पशुपालन विभाग का एक विषय उठाया है। तो पशुपालन विभाग में भी हस्तांतरण को लेकर इसी तरह की धांधलियां की गई है। मैं स्वयं उस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आपको भाजपा कार्यालय से फोन आ जाए विवेक जी, आप भी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सुहेंद्र जी हैं। सुहेंद्र जी, शासन द्वारा लगातार पटल परिवर्तन की जो चीजें हैं उनके आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन समूह गा और समूह खा के पटल परिवर्तन के नाम पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। राजधानी लखनऊ मुख्यालय की बात करें या फिर स्टोर इंचार्जों की बात करें, लगातार कई कई वर्षों से लोग जमे हैं। देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि पटल परिवर्तन के आदेश जो है पूरे प्रदेश में, एक आदेश जो जारी किया गया था, पूरे प्रदेश में इसका कहीं भी अनुपालन ठीक से नहीं हुआ है। केवल अधिकारियों ने जो है एक खाना पूर्ति करके जो है अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेज दी है, और ये कहीं भी पूरी तरीके से पटल परिवर्तन का आदेश पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से कहीं भी किसी तरीके से वो सही नहीं हुआ है। सुहेंद्र जी, आप तो कर्मचारियों के नेता रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वीरेंद्र यादव और वीरेंद्र सिंह और सौरभ की क्या भूमिका रही है पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में इसमें? देखिए, चूंकि जांच चल रही है, तो इसमें निश्चित रूप से जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें कोई वो नहीं हो सकता है। जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। और मेरा तो यह भी मानना है कि अगर केवल लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ही दोषी है, ऐसा नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें शासन भी इन्वॉल्व होगा। तो निष्पक्ष रूप से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। ठीक है हरिकेश जी, आपने तो मामले की जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, आपने कहा क्या कार्रवाइयां होनी चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इन चीजों को कोई नहीं समझता। देखिए 100% कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा कि जो ट्रांसफर जब होते हैं, शासन स्तर के ट्रांसफर का अधिकारियों की हम बात करें, तो प्रस्ताव कहाँ जगह खाली है, कहाँ नहीं जगह खाली है, ये शासन को नहीं पता होता है। ये विभाग से ही प्रस्ताव जाता है, शासकीय अभियंताओं का, उसके ऊपर के लोगों का, तो वो वहां से मंगाया जाता है। वहां से प्रस्ताव हमारे यहाँ से गए, गलत गए सही गए वो अलग मुद्दा है, उस पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब शासन में गए तो विडंबना देखिए आप इस बार कि वहां जाकर कहीं का कहीं प्रस्ताव रखा गया शासन ने कि ये जगह खाली है, विभाग ने रखा, और उसको बदल कर वहां शासन के अधिकारियों ने उसको उठाकर दूसरी जगह कर दिया। यहां से 10 प्रस्ताव गए ट्रांसफर करने के, उन्होंने बढ़ा के 16 प्रस्ताव कर दिए और सूची जारी कर दी। भाई उनको किसने अधिकार दे दिया था? ये अधिकार तो कभी नहीं दिया गया। आप नीचे से जो सूची आएगी उस पर क्वेरी कर सकते हैं, उसको दोबारा मंगवा सकते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सीधे सूची जारी कर दे। तो इन्होंने 10 की सूची को 16 सूची जारी कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधे शासन स्तर पर घपला हुआ, गड़बड़ हुआ, और वहां किसी ने किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो हम समझते हैं कि जो नीचे से ऊपर, तो सारे लोगों ने दस्तखत किए उसके ऊपर, सारे शासन में सारे लोगों ने हस्ताक्षर किए उसके ऊपर, उसके बाद सूची जारी की। तो भाई ये कौन सी बात है कि नीचे से ऊपर जा रही है लिस्टें, उसके बाद आप मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके आपने फौरी तौर पर कार्रवाई करके समाप्त कर दिया उसको। तो हम समझते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, शासन स्तर पर भी बड़े घपले के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए फर्जी ट्रांसफर को लेकर या इसमें कहे कि भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर जांच के नाम पर अभी आगे क्या कार्रवाई की गई है इसको लेकर हम बात करें, क्योंकि अभी तक केवल 5 अधिकारियों को ही इसमें सस्पेंड किया गया है और मंत्री के ओएसडी को हटाया गया, लेकिन बाकी जो इसमें और संलिप्त हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरिकेश जी, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आप कह तो रहे हैं कि इसमें शासन से लेकर अधिकारी सब मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जांच रिपोर्ट में भी एक नया मोड़ सामने आया है कि जिस अधिकारी के सर पर ट्रांसफर में गड़बड़ी का ठीकरा फूटा है उसका नाम भी है ही नहीं। तो ऐसे में क्या उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं आगे कि क्या इसमें वाकई में उन संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, अब अगर आपने बताया, मुझे जानकारी नहीं कि उनका नाम हटा दिया गया है। अगर उनका नाम हटा दिया गया तो उससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कोई कि जो मूल में है उनका और वहां पर लिपापोती कर दें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे गेम में जो गेम पकड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं सबको बचाने की साजिश एक दूसरे के साथ चल रही है, एक दूसरे से बात चल रही है, इसीलिए नीचे तक बात नहीं आ पा रही है। और ये हमारे भाग में इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोगों ने सारे लोगों के नाम आज भी हमने पूरी लिस्ट दे रखी है पूरे शासन को और जांच अधिकारियों को, जिसमें कि कहां कौन कितने सालों से रुके हुए हैं, कितने सालों से कौन है जिनको रेवड़ी मारती गई है, पूरी लिस्ट है। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। तो इसका मतलब यह है कि कार्रवाई न करना और उनको बचाना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको बचाने की बात है और इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा पाएगा। जो हम लोग संदेश देना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 साल बाद भी अगर यही बात हो रही है हमारे विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में भी यही हुआ। आप देखिए वहां के कद्दावर मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री भी हैं उन्होंने भी पत्र लिखा कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही, सुन नहीं रहे हमारे लोग, और वहां भी तमाम सारा काम हुआ। एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद नीचे तक वही स्थितियां हैं, जबकि करने वाले और भी लोग हैं। 50% ट्रांसफर किए गए उनको, उनमें से 450 ट्रांसफर पिछली बार ये बात विवेक जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही। इस चीज को तो हमारे साथ जो जुड़े हुए बीजेपी नेता वो भी मान रहे हैं। संजीव जी पूछिए। मान रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तत्काल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तब दिखाई पड़ेगा। जो संदेश आप देना चाहते हैं जीरो टॉलरेंस भी दिखाई पड़ना चाहिए, मतलब टॉलरेंस में दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, एक समस्या दूसरी आ रही है हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में आ रही है। ये सरकारें जो है अक्सर आईएएस चलाने लगते हैं, उन्हें घमंड हो जाता है कि मैं सरकार चला रहा हूँ और वो मुख्यमंत्री जी के पास हो जाते हैं, निकट हो जाते हैं, 11 की टीम मान लीजिए या 9 की टीम मान लीजिए, तो वहां बैठ जाते हैं। चलो यहाँ तक ठीक है कि वो लोग ताकत बने, अच्छे लोग हैं, वर्किंग के लोग हैं, एग्जीक्यूशन के लोग हैं, वो लोग वहां बैठे हैं, एग्जीक्यूट कराए, प्रदेश की समस्याएं देखें। लेकिन गलती कहाँ होती है, गफलत कहाँ पैदा होती है, जब उनसे जुड़े 11 लोग फिर से तैयार हो जाते हैं हर भाग में और वो कहते हैं हम भी 11 में शामिल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री संबंध हो गए और उनके माध्यम से वो अपने को ताकतवर समझने लगते हैं। उसके बाद फिर 11 की टीम चलने लगती है। तो जब ये स्थितियां होती है तो न वे विधायक को मानते हैं, न मंत्री को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। और वो आपने देखा कि सारे भागों में क्या स्थितियां मची हुई, बहुत सारे लोग कह पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं कह पा रहे। और स्थितियां यही है कि जब अगर डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से औरों की क्या हालत होगी कल्पना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और सब मिलकर बंटाढार कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस को होने नहीं दे रहे। ठीक है, संजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजीव जी पूछिए। अनूप कुमार मिश्रा एक एक्सीड है और
और उसके साथ साथ उनको तैनाती दी जाती है CD2 में, लखनऊ में भी। अब आजमगढ़ और राजधानी लखनऊ की दूरी आप समझिए कितनी है। तो एक व्यक्ति, एक अधिकारी 2 जगह से कैसे काम कर पाएगा कुशलता के साथ? आजमगढ़ की दूरी सब समझते हैं, यहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास है राजधानी लखनऊ से। है लोगों का, ऐसे तमाम लोगों में तिवारी जी। देखिए, हो सकता है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे, मैंने फिर से कहा कि जो बड़े अधिकारी बैठे हुए जिनको ट्रांसफर करना है या यहाँ पोस्टिंग करानी है या खाली रखना है डिवीजन को, सिर्फ इसलिए कि वो आदमी वहां रखा जाए, 2-2 जगह रखा जाए। उसी मैंने और बताया आपको, बागपत में भी ये वहाँ अमरोहा में दिक्कत है। अमरोहा से बगल में एक जिला है, वहां पे एक दिक्कत है, 2-2 जिलों के काम कर रहे हैं वहां पे। तो वो उनको शायद है कि उत्तर प्रदेश में काबिल अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। बाकी लोग अटैच हैं हमारे तमाम सारे, लेकिन उन्हें वही काबिल दिखाई पड़ते हैं, तो उनको 200-300 किलोमीटर का चार्ज दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी खराब मानसिकता, अपनी मनमानी, बड़े पदों पर बैठकर उसको पारदर्शिता न रखते हुए कार्रवाई करना, अपने को राजा समझना शासनादेश की जगह, तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। उसके बाद कार्रवाई की बात आती है, तो हम समझते हैं उन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे आदेश किए हैं। और यहाँ 200-300 किलोमीटर दूर के लोगों को एक जगह पर काम करने तिवारी जी आपके पास बैठे सुहेंद्र लाल जी है। सुहेंद्र लाल जी, क्या आपको लगता है कि मुख्यालय में जो लोग 3 साल या 7 साल 10 साल से जमे, क्या उन लोगों को अलग हटाने की जरूरत है? क्योंकि ये जो दीमक है, भ्रष्टाचार की जंगली है, वो नीचे से पनपती है, नीचे से चलती है, सूचियां नीचे से बनाई जाती है, सिग्नेचर हालांकि ऊपर तक जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्टोर और मुख्यालय के जो चार्ज है वर्षों से जिन लोगों के पास है, उनको हटाए जाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, हमारा यह मानना है कि ये अगर एक पॉलिसी शासन द्वारा जारी कर दी गई तो उस पॉलिसी का पालन होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, अभी तिवारी जी ने बताया कि एक आदमी लखनऊ में भी है और आजमगढ़ में भी है। अब आप सोच लीजिए कि वो 300 किलोमीटर, आजमगढ़ यहाँ से 300 किलोमीटर पड़ता है, वो लखनऊ जो है कैसे लखनऊ देखता होगा, कैसे आजमगढ़ देखता होगा। तो इस तरह से ये तमाम गड़बड़ियां हुई है, एक जगह 2 जगह नहीं, तमाम गड़बड़ियां इस तरह की हुई है। जब इतने एक्सीएंस की प्रमोशन हो गए, A2 एक्सीएन के प्रमोशन हो गए, तो इसके बाद भी ये इस तरह की परिस्थिति तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जो लोग भी इस तरह के आदेश किए, इस तरह के लिए जो भी जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 8-10 साल से लोग पड़े हुए हैं और इस तरह से इसके बाद भी इस तरह के आदेश हो रहे हैं, तो ये तो गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे यहाँ पॉलिसी जारी होने के बाद जो ट्रांसफर जो होते हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, तो ये 3-4 महीने पहले से ये सारी फाइलें जो है मुख्य अभियंता से संस्तुति हो करके मुख्यालय पर मौजूद थी। और 30 तारीख तक जो है अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि ऑन रिक्वेस्ट के जो भी स्थानांतरण है, किसी की पत्नी को कैंसर है, किसी का पति बीमार है, पत्नी वहां जाना चाहे, मतलब इस तरह की शासन ने जब सुविधाएं दे रखी है, इसके बावजूद भी वो सारी पत्रावली जो है आज तक, जब 30 तारीख जब खत्म, 30 जून खत्म हो गया, तो उस पत्रावली को हमारे ENC महोदय ने उठा करके उन्होंने शासन को भेज दिया और शासन में वो पत्रावली जाकर के आज तक लंबित पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उस पर जो है सरकार संज्ञान ले और जो विपरीत परिस्थितियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके जो निजी हित के स्थानांतरण है वो उसको कर दिए जाए। ठीक है विवेक जी, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों ही यहाँ पर हमारे साथ जो और गेस्ट हैं उनको सुना है, उनकी बातों को आपने सुना है, आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो तमाम नियमावली है उसको ताक पर रखा जा रहा है, जो शासन की सुविधाएं दे रखी हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उसके आधार पर भी तबादले नहीं किए जा रहे हैं? प्रीति जी, मैं हरकिशोर जी की बात से भी सहमत हूँ, सुरेंद्र जी की बात से भी सहमत हूँ, और मैं खुद इस विषय को पशुपालन विभाग में देख रहा हूँ। किसी भी विभाग में मुख्यमंत्री के जो स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश थे उनका पालन नहीं हुआ है। बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि उनका पालन नहीं किया गया है। ना 20% जो ऊपर से अवरोही क्रम में हस्तांतरण करने का था उसका पालन हुआ है,
जो शासनादेश है जिसमें तमाम रिबेट्स हैं उनको भी वही फॉलो किया गया। अधिकारियों ने मनमाना तरीके से स्थानांतरण किया है और इसमें सरकार की फजीहत हो रही है। इसमें मैं बार बार सरकार का ध्यान इस विषय पे आकृष्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेकर के इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जितने भी स्थानांतरण इस तरह के हुए उसमें विभागीय प्रमुख इन्वॉल्व है, शासन से प्रमुख सचिव भी इन्वॉल्व है। बिना इन दोनों की मिली भगत की ये सब संभव नहीं हुआ है और इन लोगों ने मिल करके इस तरह की मलाई काटी है। बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जो तमाम जगह मनचाही पोस्टिंग लोगों को दी गई है, इतना ऐसे नहीं की गई है। इसमें सरकार बहुत जल्दी इसमें संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करेगी। ठीक है, अब देखना होगा कि सरकार इसमें कब तक एक्शन लेती है, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाएगा, कार्रवाई नहीं होती, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन अब सरकार इस पर एक्शन कब लेगी ये देखने वाली बात होगी। समय की कमी है और सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पर अभी तक केवल 5 अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें भी अभी तक चीजें निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिर उसमें किसके नाम शामिल हैं और उन पर कब कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल तो यहाँ पर अभी फिलहाल यही बना हुआ है कि जो इसमें जिम्मेदार हैं उन पर आखिर कब कार्रवाई होगी। खुद बीजेपी के जो विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेता जुड़े हुए थे, वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि वाकई में शासन से लेकर अधिकारी जो है अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता की वजह से इस तरीके की गड़बड़ियां जो हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।